एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान के अंतर्गत आज आपको कविता के बारे में बताया जाएगा। हम इससे पहले के ई व्याख्यान में नई कविता पर बात कर चुके थे। नई कविता के पश्चात जो काव्य के क्षेत्र में या काव्य की विधा के कविता की विधा में जो आंदोलन उपजता है वो है नई कविता का आंदोलन। विद्यार्थियों, नई कविता जिस युग की उपज है वह युग पीड़ा बोध अधिक दे सकता था। अर्थात उस युग में नई कविता का जन्म जिन परिस्थितियों में या जिन हालात में हुआ, वहाँ कवि में या कवि के हृदय में या रचनाकार के हृदय में पीड़ा अधिक थी और विद्रोह का भाव कम था। इसके पीछे की जो जड़ें हैं वो स्वतंत्रता प्राप्ति तक चली जाती हैं, क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमने विदेशी सत्ता से संघर्ष किया, जी तोड़ संघर्ष किया, यातना झेली, दर्द भी सहे, लेकिन उसके साथ साथ एक सुंदर भविष्य के लिए विश्वास था, आशा का स्वर था। और बाद में जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है और जो परिदेश के से स्वप्न देश की जनता ने देखे थे, चीन से पराजय के बाद 1962 के बाद वो मोह भंग होने लगता है। बेरोजगारी, भुखमरी, अशिक्षा, लाचारी, इन सब से देश का युवा या देश की जनता जूझ रही थी। अर्थात वो जो क्षोभ उत्पन्न होता है, जो खीज उत्पन्न होती है, जो मोह भंग है, डिसइल्यूजमेंट है, वो पूरा का पूरा कविता के रूप में हमें सुनाई पड़ता है। उसका प्रभाव हमें काव्य के क्षेत्र में भी दिखाई देता है। अर्थात जो नई कविता में यातना है वहाँ अस्वीकृति भी है, अस्वीकार भी है, लेकिन विद्रोह नहीं है। अकविता जो है जिसमें ए का विशेषण लग जाता है वो पूरी तरह से नकार या अस्वीकार या मोहभंग की कविता है। व्यक्ति का जो सामाजिक परिदृश्य था वो धीरे धीरे और कुरूप होता जाता है। भविष्य के स्वप्न टूटते जाते हैं। सरकारी असफलता और उसकी जकड़ बढ़ती जाती है। तनाव, टूटन, हताशा, यातना, इन सब में जीवन अंधकार में ऐसा दिखता है। और साहित्य में भी ये स्वर सुनाई पड़ता है विद्रोह के रूप में, और वो विद्रोह साहित्य के रूप में अकविता उभर करके आती है, या कविता के क्षेत्र में जो आंदोलन उभर के आता है उसे कविता का नाम दिया गया है। ए अर्थात नकार, अस्वीकार, कविता होने के भाव को हुई ये नकारती है। तो जो ये विशेषण है या जो ये नाम दिया गया है, जिसे हम संज्ञा भी कह सकते हैं, वो अपने आप में नकार है, अस्वीकारोक्ति है। कविता की विशेषताओं में हम देखें तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि जो रचनाकार है या कवि है वो संवेग और संचेतना को, नव विकसित सत्य को सहज तरीके से व्यक्त करने की घोषणा करते हैं। अर्थात जो भाव है, जो संवेग है, जो चेतना है, उसको वो अपने एक नए ढंग से, अर्थात जो नई कविता है उससे भिन्न ढंग से अभिव्यक्त करने की वो घोषणा रखते हैं, दावा करते हैं। ये अव्यवस्था, विसंगति, मूल्यहीनता, विरोधाभास और आदर्शों के अकाल से आंदोलित नहीं होते। आंदोलित होना इनकी दृष्टि में रूमानी प्रवृत्ति है, जो प्रवृत्ति इससे पूर्ववर्ती काव्य धारा में विद्यमान थी। ये रोमान को, अर्थात भावनाओं को निर्ममता से काट काट कर फेंक देना चाहते हैं। संवेदना शून्य होकर, संवेदना भी इनके लिए कैशोर भाव उगता है। आज के अनावृत और विकृत संबंधों की भूमिका पर खड़े होकर ये सब कुछ देखना चाहते हैं। अर्थात जो नया कवि है वो मूल्यों को, आदर्शों को, रोमान को, भाव को अस्वीकार करते हैं। कुरेद कुरेद करके इनको अपने जीवन से परे कर देना चाहते हैं। वास्तव में जो ऐसा लगता है कि ये कवि नहीं, तटस्थ दर्शक हैं, चूंकि
ये यौन विकृति और जिस्मानी सड़ान को ही विशेष रूप से देखते हैं। इसीलिए इसे देखने में जो उनकी रुचि तो शामिल है ही नहीं, नहीं तो ये समाज के अनेक स्तरों पे उभरती हुई विकृतियों और विसंगतियों और जटिल संबंधों को ये बड़े विस्तार में से केवल इन्हीं विकृतियों को अर्थात यौन विकृतियों को ही क्यों ये चुनते। ये विराट परिदृश्य भी ले सकते थे। फिर इसे असंप्रक्त और तटस्थ देखना कैसे कहा जा सकता है? अर्थात यौन विकृतियों को देखने से लोक और परलोक दोनों सुधरता है। विकृतियों को उघाड़ने का क्रांतिकारी सेहरा भी अपने सिर पर ही अकविता के कवि बांधना चाहते हैं। अर्थात एक प्रकार से लगता है कि जो असंप्रक्ति, तटस्थता, रुमानहीनता का मुखौटा पहनने वाला जो कवि है या अकवि है, वो स्वयं कहीं संप्रक्त है विकृतियों से, और ये स्वाभाविक रूप से हो जाता है। अर्थात जो अकवि है, अकविता का स्वर बताता है वो तटस्थता का, रुमानहीनता का, लेकिन वो कवि कहीं न कहीं यौन विकृतियों से जुड़ जाता है। नई कविता पहले की कविताओं पर रुमान होने का आरोप लगाती थी, पर आज का कवि नई कविता को अर्थात जो अकविता का कवि है वो नई कविता को रुमानियत से भरी कविता का करार दे रहा है या उसको इस विशेषण से वो आरोपित कर रहा है। हो सकता है अकविता के बाद वाला कवि है वो इस अकविता का विरोध करके ही अपनी यात्रा प्रारंभ करे। जो नया कवि है वो सत्य के अनासक्त दृष्टा है, अर्थात अनासक्ति का भाव है। यही वजह है कि कुछ दिनों पहले तक कवि सम्मेलनी गीत लिखने वाले और कुछ गीतकार छलांग लगाकर अत्याधुनिक सत्यों की डाल पर जा बैठे थे। अकविता आंदोलन के जो कवियों की बात की जा रही है, जिसमें गंगा प्रसाद विमल है, जगदीश चतुर्वेदी हैं, श्याम परमार, धूमिल, राजकमल चौधरी, सौमित्र मोहन, मुद्रा राक्षस, मोना गुलाटी। नई अकविता का जो कवि है वो ये वास्तव में ऐसा लिखता है, पाठक को इनसे शिकायत हो सकती है कि ये कविता नहीं लिखते बल्कि आज के जीवन की सतह पर दिखाई पड़ने वाले विकृत सत्यों के टुकड़े टुकड़े बटोर कर कबाड़ी का काम करते हैं, और इनकी दृष्टि है कि हम रुमानियत का विरोध करते हैं। वास्तव में जो अकविता है वो विद्रोह की कविता है या प्रतिक्रिया देती है। अकविता विद्रोही पीढ़ी, भूखी पीढ़ी, अस्वीकृत पीढ़ी आदि के कई आपस में इतने इंटरचेंज्ड हैं कि किसी के बारे में भी अलग से कुछ साफ साफ कहना कठिन होता है। वास्तव में काव्य की धारा में या काव्य आंदोलनों की धारा में इतनी तीव्रता से परिवर्तन होता है कि वहाँ विभाजन की रेखाएं या एक को दूसरे से अलगा करके स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना बड़ा कठिन सा हो जाता है। अकविता विद्रोही पीढ़ी, भूखी पीढ़ी, अस्वीकृत पीढ़ी, नामों की भीड़ है, नामों का शोर है। फिर भी सुविधा के लिए कुछ प्रवृत्तियों का विभाजन करके बातचीत की ही जा सकती है, क्योंकि सबने अपने अपने अलग अलग नाम रखे हैं। अकविता के कवि, अकविता के जो कवि हैं वो अपने बारे में कहते हैं कि इन्हें स्पष्ट करने की कोई कसौटी ही नहीं है। ये विद्रोह को रूमानी प्रवृत्ति मानते हैं। हालांकि विद्रोह की भंगिमा, विद्रोह का स्वर कविता में विद्यमान है। स्वीकृत को अस्वीकृत करना भी एक तरह का विद्रोह ही है। इसी तरह अस्वीकृत को स्वीकृत करना भी, किंतु जो ये अकविता का कवि है वो अपने आप को स्पष्ट विद्रोही कहते हैं। इनके विद्रोह की जो प्रवृत्तियां हैं वो है अस्वीकृति या ध्वंस तथा रचना, जो कुछ अंतर विरोधग्रस्त है, विसंगतिपूर्ण है, भीतर से सड़ा गला है, विषाक्त है, लेकिन ऊपर से चमकीला, मंगलमय, संभ्रांत, उसे अस्वीकार करना है, नष्ट करना है। ये स्वर हमें नई कविता में दिखाई देता है, सुनाई देता है, और इस अस्वीकृति के आधार पर रचनात्मक शक्तियों की ये कविता तलाश करती है। कविता है वो
स्वीकृति भी अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति की मांग करती है। जो कुछ स्थापित है, जो कुछ बना है परंपरा के नाम पर, मूल्यों के नाम पर, दायित्वों के नाम पर, उस जड़ दायरे में से एक बहुत बड़ी जमात विश्वस्त होकर सुख के पागुर कर रही है। लेकिन कुछ है जो अस्वीकृत करके, आवाज उठा करके अपनी कम नैतिक शक्ति और साहस का कार्य वो करते हैं। नई कवियों, कविता के कवियों का विद्रोह यहीं नहीं रुकता है, वह एक रचनात्मक दिशा से भी संबद्ध होता है। उसके लिए विवेकपूर्ण रचनात्मक दृष्टि की आवश्यकता होती है। जो विद्रोह है वो व्यक्ति मन की अराजक और उच्छृंखल प्रतिक्रिया नहीं है, वह समाज सापेक्ष होता है। और व्यक्तिगत उच्छृंखल प्रतिक्रिया निर्लक्ष्य, आत्मविभ्रमपूर्ण होती है, जबकि जो विद्रोह होता है वो सामाजिक रचना के माध्यम लक्ष्य से अनुशासित होता है। तो जो आज का कवि है या जो कविता का कवि हो, विद्रोह के नाम से उनकी जो कविताएं आ रही हैं वे विद्रोही पीढ़ी की हो या बीट से लगने वालों की हो या अभागी पीढ़ी की हो या अस्वीकृत पीढ़ियों की हो, उनमें से अधिकांश निर्लक्ष्य हैं या यौन विकृति लक्ष्य हैं। अर्थात ये अपने आप को रोमानियत से परे की बात करते हैं, असंपर्क की बात करते हैं, विद्रोह की बात करते हैं। जबकि कविता की आलोचना में कहा जाता है कि वास्तव में क्या है ये अधिकांश निर्लक्ष्य हैं या फिर यौन विकृत लक्ष्य हैं। अर्थात या तो इनका कोई लक्ष्य ही नहीं है या फिर ये जीवन में यौन विकृतियों को ही देखते हैं। विद्रोह के नाम पर आवरणों को हटाकर यौन अर्थों को नंगा कर देने की प्रवृत्ति इस कदर हावी होती जा रही है कि दूसरी विसंगतियां उपेक्षित होती जा रही हैं। राजकमल चौधरी, मुद्रा राक्षस, जगदीश चतुर्वेदी, श्री राम शुक्ल और बहुत से गद्य पद्य कवि इस षड्यंत्र के शिकार होकर के खामखाई अपने आप को विद्रोही मान बैठते हैं। यह नहीं कि इनमें और कोई बात नहीं है, कुछ अच्छी कविताओं में इन्होंने अन्य प्रकार की सामाजिक और मानवीय विसंगतियों को तीखी दृष्टि से देखा भी है, किंतु इनका मुख्य स्वर यौन विकृतियों का ही मालूम पड़ता है, जिसमें चोट करने की प्रवृत्ति कम और डूबने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। वास्तव में ये जो कविता के कवि हैं, इनका जो सौंदर्य बोध है या जो इनके यौन चित्र हैं, इनको यदि देखा जाए तो असुंदर को भी अस्वीकार ही करते हैं। साथ साथ ही इनका जो विद्रोह है वो जीवन के विस्तृत क्षेत्रों से अनेक असुंदर बोधों के विरुद्ध होता है। आज के यौन विकृति संबंधी विद्रोह में कहीं नहीं मालूम पड़ता कि कवि एक चित्र दे रहा है या एक बिंदु पर बल देकर उस विकृति के विरुद्ध कोई नफरत या वितृष्णा जाहिर करता है। नई कविता के संबंध में आलोचक का मत है, डॉक्टर रामदरस मिश्र का मंतव्य है, मुझे लगता है कि विद्रोही पीढ़ी की कविताएं तेज धक्का मार और आज के जीवन की सड़ांध को अधिक प्रत्यक्षता से उभारने वाली हैं। सोफिस्टिकेटेड कविता से अलग हटकर तेज तरार अनघड़ रूप में कविता को ले आना आज की आवश्यकता है, क्योंकि इसी रूप में आज के बिखरे टूटे विकृत जीवन को वाणी मिल सकती है। लेकिन विद्रोही पीढ़ी के कवियों ने कविता और रोजनामचा में फर्क नहीं किया, ये इनकी सबसे बड़ी कमी हो जाती है। अर्थात वास्तव में कविता और रूटीन की डेली जीवन के बातों को उठा करके जोड़ देना कविता नहीं हो सकती। बिंबों की जगह विवरणों की प्रधानता, फालतू चीजों के त्याग के स्थान पर उनके संग्रह पर बल दिया है। इसीलिए ये शक्ति के बावजूद अच्छी कविता नहीं उभार पाते हैं। तो विद्यार्थियों, जो नई कविता है वास्तव में एक अस्वीकृति की और आलोचना की कविता धारा बन करके रह जाती है। लेकिन काव्य आंदोलनों की जो तीव्रता से बदलती हुई प्रवृत्तियां थी, उनमें इसका एक स्थान है विद्रोह का, यौन विकृतियों को उघाड़ने का या रोजनामचों को काव्य के स्तर पर ले आने के लिए।